नमस्कार साथियों, मैं जी के भाटी आज फिर आपका नौकरी विल चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही त्वरित और बहुत ही दुनिया के लिए बहुत ही अलग मुद्दा, जिस पे पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है, इजराइल और फिलिस्तीन जैसे मुद्दे पर आज वार्ता करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक की पूरी जानकारी की चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिर गलत कौन है, किसके साथ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसके साथ क्या होना चाहिए। आपने देखा कि जल्दी में ही शनिवार की शाम को इजराइल के ऊपर 5,000 रॉकेटों से हमला हो गया। अब इसके बाद पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। ये हमला किया था हमास टेररिस्ट संगठन ने। 5,000 रॉकेट्स दागने वाला संगठन अपने ऑपरेशन का नाम लेता है ऑपरेशन अल अक्सा नाम लेता है, जिसका मतलब होता है फतेह कर लेना, जीत लेना या भूमि को वापस ले लेना। ऑपरेशन अल अक्सा ये इजराइलों के लिए पहली बार नहीं हुआ है, इजराइल के साथ ये अनेक बार हुआ है। इजराइल इसके लिए ज़मीनी रूप से तैयार है और इजराइल ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। इजराइल ने तुरंत बदले में जवाबी कार्रवाई की और बदले में गाजा पट्टी में बहुत लोगों को लगभग बराबर नुकसान किया। अब इसके बाद आपको ट्विटर जैसे हैंडलों पर या दूसरी जगह बहुत सारे मैसेज मिले कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, इजराइल ने निहत्थे लोगों को मार दिया। लेकिन सोचना ये है कि शुरुआत किसने की? शुरुआत की एक टेररिस्ट संगठन हमास ने। यदि हमास ये शुरुआत नहीं करता, हमास ऐसा नहीं करता, इजराइल के निहत्थे लोगों पर जो सैनिक नहीं है उनके ऊपर इस तरह से अपराध ना करता, तो बदले में ये क्यों कार्रवाई होती। लेकिन फिर भी इसके बाद भी लोग कहेंगे भाई बहुत बुरा कर रहा है इजरायली सैनिक, ये एकदम बहुत बुरा कर रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि भारत ने तुरंत इजराइल को समर्थन दिया, अमेरिका ने, और बहुत सारे देश इजराइल के साथ, और उसके बाद रूस, पाकिस्तान जैसे देश फिलिस्तीन के साथ चले गए। आपको इस कहानी को शुरू से समझना है ताकि आपकी समझ में आ सके मैटर क्या है। मैटर को अगर स्टार्ट से समझे तो बात आपको 1914 में जाना पड़ेगा। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। पूरी दुनिया युद्ध में इंक्लूड थी 1914 से 1918। और इस बीच में 1914 से 1918 के बीच हुआ क्या कि ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर कब्जा हो गया। और जब ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर कब्जा हो गया तो ब्रिटेन ने 1917 में एक घोषणा की, और वो घोषणा का उद्देश्य था यहूदियों को पहला राष्ट्रीय घर देना। वो दुनिया की बहुत प्रसिद्ध योजना है जिसने कभी पैर जमाए थे, या फिर ये कहो ब्रिटेन ने शुरुआत की थी एक नए देश बनाने की। इजराइल की शुरुआत हुई थी उस समय। उस घोषणा का नाम था बाल्फोर का वादा। बाल्फोर का वादा जिस दिन ब्रिटेन ने किया 1917 में, इजराइल की फाउंडेशन शुरू हो गया। और इजराइल का फाउंडेशन उस ब्रिटेन कब्जे की भूमि पर शुरू हुआ जिसका नाम है फिलिस्तीन। अब आप क्या हो कि जी ये तो भूमि फिलिस्तीन की है, क्योंकि यहाँ उस समय अधिकतर मुस्लिम थे, मुस्लिम आबादी थी। लेकिन सच ये है कि उससे पहले ये भूमि यहूदियों की ही थी। फिलिस्तीनी कब से आए यहाँ? फिलिस्तीनी से पहले यहूदी है। यहूदी दुनिया का बहुत पुराना धर्म है और यहूदियों की ये भूमि थी और खुद इस्लामियों ने छीनी है। तो जब उनने छीनी तो उन्हें जब दुनिया में कहीं जगह न मिली यहूदियों को, तो उन्होंने अपने पहले घर को स्वीकार किया और उस घर में अपनी आबादी बढ़ानी शुरू की। 1917 से बढ़ते बढ़ते ये आबादी 1947 तक काफ़ी अच्छी खासी हो गई, 35-40% हो गई। तो 1947 में यूएनओ ने घोषणा की कि फिलिस्तीन के दो टुकड़े किए जाते हैं। फिलिस्तीन के दो टुकड़ों में एक भाग में फिलिस्तीन और एक भाग में इजराइल फाउंडेड होना था, या यहूदियों का कोई देश फाउंडेड होना था। लेकिन इस घोषणा को अधिकतर अरब देशों ने माना नहीं, और जब नहीं माना तो 1948 में फिलिस्तीन ने अपनी पहली बार अपनी आज़ादी की घोषणा की। और फिलिस्तीनियों के पास इससे ज़्यादा, मतलब इजराइलियों के पास, फिलिस्तीन ने तो ये माना नहीं, और इजराइल मतलब यहूदियों के पास इससे बेटर कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यहूदी तो पूरी दुनिया से भागे फिर रहे थे, जहाँ जा रहे थे वहाँ मारे जा रहे थे। खुद हिटलर ने अनेकों यहूदियों की मौत की है, हत्या की है। तो यहूदी बहुत परेशान कौम दुनिया में रही है और पूरी दुनिया में ये दर दर भटके हैं, मरे हैं, कटे हैं। और जब इस देश की बात हुई तो 14 मई 1948 को
यूएनओ ने तो पहले ही कर दी 1947 में। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने एक यहूदियों का अलग देश इजराइल की घोषणा की, और 14 मई 1948 जैसे ही ये घोषणा होती है तो अरब के सारे देश एकजुट हो जाते हैं और इजराइल के खिलाफ युद्ध कर देते हैं। लेकिन यहूदियों की ये जीवन का अंतिम प्रश्न था। अगर ये गया तो दुनिया में उन्हें कहीं जगह मिलने वाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस अपनी मातृभूमि के लिए नौछावर होने का निर्णय लिया। ये युद्ध बहुत लंबे चले। 1967 तक यहूदी इस्लामियों से लड़ते रहे। फिलिस्तीन की और यह इजराइल के इस युद्ध में यहूदी अंतिम विजय पा लेते हैं। और ये आज का इजराइल ऐसे नहीं बना है। आज फिलिस्तीन दो जगह रह गया है केवल। एक तो रह गया गाजा पट्टी में, जहां से ये हमला हुआ है 5000 का, गाजा पट्टी में बस रह गया है ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बहुत खास जगह है जिसमें सबसे ज़्यादा फिलिस्तीन नज़र आता है। अगर आप उसे नक्शा से थोड़ा देखें, नक्शा थोड़ा दिखाया जाएगा यहाँ पे आपको, तो आपकी समझ में आएगा कि ये जो नक्शा, आज का जो नक्शा यहूदियों के इजराइल का है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा गाजा पट्टी है, उसमें एक छोटा हिस्सा गाजा पट्टी है। और उसके बाद गाजा पट्टी के बाद अगर आप देखें तो दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा हिस्सा जो यरूशलेम के पास नज़र आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि उसके पड़ोसी देश जॉर्डन है, मिस्र है, इजिप्ट है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे इजराइल की दूसरी तरफ जो कंट्री है वो लगभग ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री है। ज़्यादातर क्या 100% सभी देश मुस्लिम है, और वो सब मुस्लिम देश हैं। मुस्लिम देश होने के कारण चारों तरफ इजराइल की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बेटर नहीं माना जा सकता। अगर आप नक्शा देखेंगे तो आप पाएंगे छोटा सा क्षेत्र गाजा पट्टी जिसमें फिलिस्तीन है, और एक बड़ा सा क्षेत्र वेस्ट बैंक है जिसमें फिलिस्तीन बचा हुआ है। फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन या सैनिक संगठन जो भी है, हमास, लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है और लगातार इजराइल को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। और उसके पास जो देश है, जो मुस्लिम देश है, इजिप्ट, जॉर्डन जैसे देशों से लगातार फिलिस्तीन को सहयोग भी मिल रहा है। लेबनान जैसे देश हैं चारों तरफ जिसे फिलिस्तीन कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर क्षेत्र पर इजराइल का कब्जा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप दो जगह देखें तो फिलिस्तीन की सरकार है। एक तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन की सरकार है, एक गाजा पट्टी में 2007 से, उससे पहले नहीं थी, 2007 से गाजा पट्टी में फिलिस्तीन की सरकार है। फिलिस्तीन की सरकार भी ये संघर्ष कर रही है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी इस सरकार का नाम है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी यहाँ से काम कर रही है, जो लगातार काम कर कर इजराइल पर दबाव बना रही है। लेकिन उससे ज़्यादा दबाव अरब कंट्रियों का है, मुस्लिम कंट्रियों का। लेकिन इजराइल अपनी मजबूती से खड़ा है, क्योंकि उसको अपना घर बचाना है, उसे अपना देश बचाना है, उसे अपने धर्म की अंतिम संस्कृति को बचाना है। यहूदी इसीलिए इस लड़ाई को किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि है, ये उनकी पवित्र भूमि है। लेकिन ये पवित्र भूमि बात करें यरूशलेम की तो ये उन्हीं की नहीं है, ये इस्लाम यू की भी पवित्र भूमि है। इस्लाम के लोग भी इसे पवित्र भूमि मानते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है अल अक्सा। यहाँ जो मस्जिद है, ये मस्जिद होने के कारण, ये मस्जिद तीसरी मस्जिद है दुनिया में, और इस मस्जिद होने के कारण हमेशा जो इस्लामी है, यहाँ जो इजराइल के पास यरूशलेम जो है, जो कि बैंक में बचा हुआ है, मतलब उसको ये भी अपना पवित्र स्थल मानते हैं। और गाजा पट्टी से तो हमास हमला कर ही रहा है लगातार। सबसे ज़्यादा यरूशलेम का मामला होता है, क्योंकि यरूशलेम में सभी लोग अपनी दावेदारी व्यक्त करते हैं। यहूदियों का है टेम्पल माउंट है, मुसलमानों का या अल हरम अल है, अल शरीफ है, और अल अक्सा मस्जिद है। तो यहाँ दोनों धर्म यरूशलेम में अपनी दावेदारी पेश करते हैं, क्योंकि दोनों के ही पवित्र स्थल उसमें हैं। हालांकि दुनिया में इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है, और उन्होंने अधिकतर जगह मस्जिदें फैलाएंगे, लेकिन वो बसे किसी ना किसी ओल्ड धर्म के मंच पर ही हैं। वहाँ जहाँ भी इनकी मस्जिद है, वहाँ उनके नीचे कुछ ना कुछ ऐसा ही दबा है जो किसी और धर्म का कुछ ना कुछ रहा है। इसलिए इस्लामियों का जो कब्जा है पूरे अधिकतर जो देशों में है इस्लाम धर्म का, उसका कारण ये भी है कि उन्होंने यहूदियों को कभी पहले घर से बेघर कर दिया था, और आज यहूदी अपने घर को कब्जाए बैठे हैं। तो ये दोनों तरफ से युद्ध तो चलेगा। अब हमास, फिलिस्तीन या फिर इजरायली यहूदी सरवाइव करेंगे पृथ्वी पर, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि वीर भोग्य वसुंधरा जो लड़ेगा सो भूमि पर
जीवन जिएगा या संघर्ष करेगा, उसी की भूमि है। अंतिम संघर्ष तो ये तय करेगा कि ये संघर्ष विश्व युद्ध में बदलेगा या फिर इन दोनों के बीच जैसे पिछले 1917 से चलता आ रहा है, 1948 में जो पूर्ण संघर्ष चला था वो अभी और लंबे समय तक चलेगा। ये तो समय बताएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आप किसके साथ हैं, इजराइल के साथ या फिलिस्तीन के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।